खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दाइश ने अमेरिका और नेटो फौज पर हमले का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी और यूरोपीय अफवाज सख्त तशवीश में मुब्तला हो चुकी हैं। दाइश ने अपने तमाम टारगेट सेट करने के लिए नक्शे भी हासिल कर लिए हैं, यानी अब अमेरिका और यूरोप को दाइश की जानिब से बड़ा खतरा लाक हो चुका है और आने वाले दिनों में अमेरिका और यूरोप दहशतगर्दी की बड़ी लहर की लपेट में आ सकते हैं। सवाल यह है कि दाइश के हालिया ऐलान का क्या मकसद है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको अमेरिका के मुतवक्के ज़वाल के हवाले से होशरुबा हकायक बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस अहम मौजू की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक 6 जनवरी 2021 का दिन अमेरिकी तारीख में ना भुलाए जाने वाला दिन है। इस दिन साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शिद्दत पसंद हामियों ने अमेरिकी कांग्रेस की इमारत पर धावा बोलकर इस पर कब्जा कर लिया था। इन हामियों की ज्यादातर तादाद ऐसे अफराद पर मुश्तमिल थी जिनका ताल्लुक दाएं बाजू के शिद्दत पसंद मुसल्लह ग्रोहों से था। उस वाक़े के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर के मुबस्सिरीन ने अमेरिका की अंदरूनी दहशतगर्दी की जानिब तवज्जो दिलवानी शुरू की। कांग्रेस पर हमले के बाद मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप के हामियों को अंदरूनी दहशतगर्द का लक़ब अता किया। जो बाइडन का यह मौक़िफ़ एक लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें दाएं बाजू के शिद्दत पसंद ग्रोहों की दहशतगर्दाना नोयत की तस्दीक होती है। जो बाइडन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के सफेद फार्म दाएं बाजू के शिद्दत पसंद हामियों को दहशतगर्द करार देना दरअसल उस हकीकत का एतराफ था कि खुद को दीगर शहरियों से बरतर तस्वुर करने वाला और नस्ली तासुब का शिकार सफेद फार्म अमेरिकी तबका दहशतगर्दाना इक़दामात अंजाम देने के साथ साथ अमेरिकी सियासत में भी अच्छा खासा असर व रसूख पैदा कर चुका है। इन नस्ल परस्त अनासिर की जानिब से दीगर अमेरिकी शहरियों, खास तौर पर स्याह फार्म और रेड इंडियन शहरियों के खिलाफ शिद्दत पसंदाना इक़दामात अंजाम देने का खतरा भी अमेरिकी मुआशरे में पाया जाता है। हाल ही में जो बाइडन ने एक बार फिर नस्ल परस्त सफेद फार्म अनासिर के खतरे का जिक्र किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नस्ल परस्ती का शिकार सफेद फार्म शहरियों को अमेरिका के लिए मोहलिक तरीन खतरा करार दे दिया है। ये तकरीब 1921 में सफेद फार्म नस्ल परस्त अनासिर के हाथों सैकड़ों स्याह फार्म शहरियों के वसी कत्लेआम की याद में मुनक्किद की गई थी और जो बाइडन वो पहले अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने बरसे इक्तिदार होते हुए इस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हम नस्ली तासुब और इस तासुब पर मबनी नफरत के लिए महफूज पनाहगाह फ्राहम नहीं कर सकते। आज खुद को बरतर तस्वुर करने वाले नस्ल परस्त सफेद फार्म अमेरिकी शहरियों की दहशतगर्दी अमेरिका को दरपेश मोहलिक तरीन खतरात में से एक है और अमेरिका के लिए ना तो दाइश खतरा है और ना ही अलकायदा, बल्कि खुद को बरतर तस्वुर करने वाले नस्ल परस्त सफेद फार्म अनासिर अमेरिका को खोखला कर रहे हैं। इस बयान के बाद जो बाइडन के हवाले से कई क्यास आराइयां सामने आई और दहशतगर्दी को फरोग देने वाले अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से वाज़े तौर पर नस्ल परस्त मुतासिब सफेद फार्म शहरियों को दहशतगर्द करार देने के बाद यूं महसूस होता है कि आइंदा चंद बरसों में अमेरिका अंदरूनी सतह पर अजीम सिक्योरिटी चैलेंजेस से रूबरू होने वाला है। ये चैलेंजेस ऐसे खतरात पर मुश्तमिल हैं जिन्होंने अमेरिका की कौमी सलामती और मुल्की सालमियत को दांव पर लगा दिया है। इसी खतरे के पेश नजर अब बैरूनी अनासिर भी अमेरिका के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए सरगर्म हो चुके हैं और दाइश की जानिब से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने अमेरिका की बुनियादें तक हिलाकर रख दी हैं। नस्ल परस्ती और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाला अमेरिका अब दाइश से भी नबुर्दाजमा होने जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंतहाई अहम खबर के मुताबिक दाइश ने दुनिया भर के 21 ममालिक की अहम तरीन शख्सियात को टारगेट करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जनूबी कोरिया, अमेरिका, यूरोप और रूस की खुफिया एजेंसीज पिछले एक अरसे से ये खबरें ब्रेक कर रही थी कि आने वाले दिनों में दाइश बड़ी कार्रवाइयां करने जा रहा है और अब इस खबर की तस्दीक खुद दाइश की आला क़यादत की जानिब से मंजराम पर आ चुकी है। दाइश ने जनूबी कोरिया समेत अमेरिकी हुक्काम से राब्ता करके कहा कि अब दाइश नामी मुसल्लह तंजीम की जानिब से इन पर शदीद हमले किए जाएंगे। इस मकसद के लिए दाइश ने अमेरिकी एयर बेसिस के नक्शाजात और हसास मालूमात भी हासिल कर ली है और अब दाइश की दहशतगर्दी से अमेरिका को कोई नहीं बचा सकता। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी ने इंतबा जारी किया कि इराक और शाम में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह दाइश ने दुनिया भर में अमेरिका और नेटो के तकरीबन 77 फिजाई अड्डों की मालूमात इकट्ठी कर ली है
और अपने दहशत गर्दों को उन्हें निशाना बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने अपने बयान में कहा कि दाइश ने अपने दहशत गर्दों को हमले के लिए 21 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अफराद की मालूमात भी जारी की हैं, जिनमें जनूबी कोरियाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक मुलाजिम भी शामिल है। ताहम मज़कूरा शख्स अब हिफाजती तहवील में है, जबकि दाइश की हैकिंग तंजीम यूनाइटेड साइबर खिलाफत ने अमरीकी एयरफोर्स यूनिट्स की मालूमात जमा की है, जिनमें जनूबी कोरिया का औसान एयरबेस भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने उन फिजाई अड्डों के एड्रेस और गूगल सैटेलाइट नक्शे भी टेलीग्राम के जरिए शिद्दत पसंदों तक पहुंचा दिए हैं और अब दाइश की जानिब से सख्त तरीन कार्रवाइयों की धमकियां दी जा रही हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अगर आपको याद हो तो रवां साल के अवाइल में अमरीकी महकमे दिफा यानी पेंटागन की जानिब से एक हंगामी मीटिंग की गई थी, जिसमें यूरोप और नेटो के ममालिक शामिल थे। उस मीटिंग में पेंटागन ने भी इसी किस्म के खदशात का इजहार किया था कि दाइश और अलकायदा एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के तहत अमेरिका समेत दीगर ममालिक को निशाना बनाने की तैयारियां कर रहे हैं और हमें इनसे निमटने के लिए तैयार रहना होगा। अब की बार पेंटागन के हुक्काम ने भी अपनी फोर्सेस को अलर्ट जारी कर दिया है और इंटेलिजेंस मालूमात की बेस पर खुफिया ऑपरेशंस की हिदायत जारी कर दी गई हैं, ताकि अमेरिका में मौजूद दाइश के हिमायती ग्रोहों को गिरफ्तार किया जा सके। तहम अमरीकी वजारत दिफा के चंद अफसरान ने यह खबर भी ब्रेक की है कि दाइश से निमटना अमरीकी फोर्सेस के लिए इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि दाइश के मुसल्लह ग्रोह पूरी दुनिया में सरगर्म है और अमरीका इनके खिलाफ खुलकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अमरीका की अंदरूनी दहशतगर्दी और मुतासिब नस्ल परस्ती ने दाइश जैसी तंजीमों को हौसला दिया कि वो अमरीका में अपनी मुनज़्ज़म कार्रवाइयां करें, जिसके बाद दाइश का ये ऐलान सामने आया। जमीनी हकायक के मुताबिक आने वाले दिनों में अमरीका दाइश की खतरनाक दहशतगर्दी की लपेट में आ सकता है और ये अमल अमरीका के जवाल का सबब भी बन सकता है। जो बाइडन इंतजामिया जो ट्रंप की नाकाम पॉलिसियों का अजाला करने के अलावा कोविड के बहरान से निकलने की कोशिश में है, इसके लिए दाइश का ये वार नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। अब देखना यह है कि अमेरिका और यूरोप दाइश के खिलाफ किस किस्म की हिकमत अमली तरतीब देंगे और कैसे दाइश जैसी मुसल्लह तंजीम का मुकाबला किया जाएगा। तजिया निगार ये भी कहते पाए गए कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला के फौरी बाद अमेरिका में दहशतगर्दी की बदतरीन लहर शुरू होने जा रही है, जिसमें किसी हद तक अलकायदा, तालिबान और दाइश का हाथ हो सकता है। जबकि ईरानी मलेशियाओं ने भी अमेरिका के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का ऐलान कर रखा है, यानी अमेरिका बहादुर चारों सिमत से दहशतगर्दी की लपेट में आने वाला है और ये अमल अमेरिका को सुपर पावर से जीरो बनाने में कारगर साबित हो सकता है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।